नमस्कार, जय श्री कृष्णा। आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि मरण के उपरांत हमारी आत्मा को कैसे सद्गति प्राप्त होती है। मरण के बाद की अवस्था का अगर हम विचार करने की कोशिश करते हैं तो कैसे करेंगे, इसी विषय की जानकारी इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बताने जा रहे हैं। 12वें घर में जो भी ग्रह विद्यमान होता है उससे भी हम जानते हैं 12वें ग्रह में जो ग्रह हो या फिर जो ग्रह विद्यमान हो, ठीक है, 12 द्वादशेश और द्वादश भाव में जो ग्रह बैठा हो उससे या फिर द्वादशेश जिस नवांश में है उससे हम ये पता लगाने की कोशिश करते हैं, हम जानकारी प्राप्त करते हैं कि मृत्यु के उपरांत यानी मरण के उपरांत कौन सी अवस्था होगी हमारी। तो ये बड़ा ही एक रुचिकर विषय है और सभी को जानने की जिज्ञासा होगी और हमें भी जानने की जिज्ञासा है, इसलिए हमने इस विषय को पढ़ा है कि देखा है कि सचमुच क्या मृत्यु के बाद हमें स्वर्ग मिलता है या फिर नरक मिलता है। यह हमारी जन्मपत्री में ही होता है। तो ये आश्चर्यचकित सा एक सवाल है और आप लोगों के मन में भी एक जिज्ञासा होगी कि हम सचमुच जान सकते हैं अपने जन्मपत्री से कि हमें इस तरह की ही गति प्राप्त होती है। अक्सर आपने लोगों से कहते हुए सुना होगा कि ये व्यक्ति बहुत ही पुण्य आत्मा है, इसे स्वर्ग की प्राप्ति होगी। लेकिन क्या होती है स्वर्ग की प्राप्ति? ये एक बड़ा सा क्वेश्चन मार्क है कि वर्तमान समय में जो हम करते हैं, अभी जो हम कर रहे हैं, तो क्या ये एक प्रश्न है कि हमें इसी जन्म में पता चल जाएगा कि हमारी सद्गति कैसी, या फिर हम पिछले जन्म से लेकर आए हैं, हमें पता है कि हमें यही होना है, ऐसे ही हमारे आत्मा की सद्गति होगी। तो चलिए हम बताते हैं। आप देखिए फटाफट अपने जन्मपत्री में कि द्वादश भाव में कौन सी राशि विद्यमान है। सबसे पहले हम सूर्य चंद्रमा की बात करेंगे कि यदि द्वादश भाव में सूर्य या चंद्रमा विद्यमान है, ठीक है, सूर्य या चंद्रमा, सूर्य विद्यमान है, सूर्य की राशि है, या फिर सूर्य के नवांश में है, या फिर चंद्रमा है, चंद्रमा की राशि है, या फिर चंद्रमा के नवांश में आपका द्वादश भाव विद्यमान है, तो निश्चित तौर पर आपके आत्मा की जो सद्गति है, आत्मा की जो अवस्था है, मृत्यु के उपरांत शिवलोक को जाती है। शिवलोक में हम 12 ज्योतिर्लिंगों में भी कह सकते हैं कि वो स्थान पे भी हमारा जन्म हो सकता है, या फिर कैलाश पर्वत पर हमारा जन्म हो सकता है। तो इस तरह की सद्गति हमें मिलने वाली है। अब द्वितीय भाव की बात करते हैं, तृतीय ग्रह की बात करते हैं मंगल की। यदि मंगल आपके द्वादश भाव में है, द्वादश भाव में विद्यमान है, द्वादशेश है, या फिर मंगल के नवमांश में है, द्वादशेश माने 12वां भाव जो है वो मंगल के नवांश में है, तो आपको धरती पर वापस लौट कर आना है, यानी आपका पुनर्जन्म होना है निश्चित तौर पर, और पृथ्वी पर आप अतिशीघ्र जन्म लेंगे। यानी अगर हमारी मृत्यु हो गई, सपोज दैट जिस महीने में मृत्यु हो गई, कर्म के उपरांत निश्चित तौर पर हम उसी महीने में हम वापस 12 से 13 दिन 16 दिन जैसे भी जो एक हमारी परंपरा है और श्राद्ध की उसकी जो परंपरा है उसके उपरांत जल्द ही हमारा जन्म होता है और वापस पृथ्वी पर आते हैं। तो इस तरह की संभावना बनती है यदि मंगल है, मंगल की राशि है। तो यदि बुध की राशि है, द्वादश भाव में बुध के नवांश में है द्वादशेश, तो वैकुंठ की प्राप्ति आपको होगी, यानी आपकी आत्मा की जो अवस्था है मृत्यु के उपरांत वह वैकुंठ को प्राप्त करेगी। यदि बृहस्पति है आपके द्वादश भाव में, द्वादशेश है, द्वादश भाव में बैठा है, या फिर द्वादशेश के नवमांश, बृहस्पति के नवमांश में है, ठीक है, इस नवमांश में अगर नवांश की राशि भी बृहस्पति है आपकी, तो आपको ब्रह्मलोक प्राप्त होगा। आपके आत्मा की जो सद्गति है वह ब्रह्मलोक में जाएगी। यदि शुक्र है तो स्वर्ग की प्राप्ति होगी। फटाफट देख लें सब लोग कि शुक्र है अगर, तो निश्चित तौर पर आप स्वर्ग में जाने वाले हैं, है ना। हमारे आत्मा की जो सद्गति है मरण के उपरांत हम स्वर्ग को प्राप्त करेंगे। ऐसा नहीं कि इस जन्म में हमने बहुत अच्छा काम कर लिया तो हमें स्वर्ग प्राप्त हो जाएगा। आप देख लें कि द्वादश भाव में कौन सा ग्रह है। निश्चित सत्य है कि हमें अगर शुक्र है, शुक्र के नवांश में है द्वादशेश, तो हमें स्वर्ग की प्राप्ति होगी। अब यदि द्वादश भाव में शनि है, शनि के नवांश में है, तो आपको यमलोक की प्राप्ति होगी, यानी आत्मा की जो सद्गति है मरण के उपरांत ये जो अवस्था है वह आपकी यमलोक को प्राप्त होगी। फिर यदि राहु है, द्वादश भाव में विद्यमान है, या नवांशेष जो है वो राहु है, तो दूसरे द्वीप में आपका जन्म होगा। आपके जो मरण की अवस्था है, आत्मा की जो सद्गति है वह दूसरे द्वीप को प्राप्त करेगी। फिर
यदि द्वादश भाव में केतु है तो हम नरक को प्राप्त करेंगे। मृत्यु के उपरांत हमारे आत्मा की जो सदगति है, मरणाउपरांत हम नरक को प्राप्त करेंगे। तो ये रहा हमारे नवग्रह की स्थिति कि द्वादश भाव में कौन सा ग्रह विद्यमान है, किसके नवांश में है, या कौन सा ग्रह द्वादश भाव में विद्यमान है, द्वादश भाव में विद्यमान है, उसे हम स्पष्ट तौर पर जान पाएंगे कि अगर हमारी मृत्यु होती है तो ये एक बड़ा एक सवाल भी होता है और एक जिज्ञासा भी जानने की होती है। कुछ चीज़ें हमें कुछ फ़ायदा नहीं मिलना है, लेकिन हमें एक जिज्ञासा होती है कि अच्छा हम जान तो लें कि मृत्यु जब हमारी होगी तो हमारी आत्मा कहाँ जाएगी, हो सकता है उसी घर में वापस आ जाए। तो ये मंगल से होता है, तो फटाफट आप देख लें कि यदि मंगल है तो आपका जन्म आपके घर में ही होगा और जल्द ही होगा, शीघ्र ही होगा, और पृथ्वी पर ही आप वापस आने वाले हैं। तो ये रहा पूर्व जन्म। अक्सर हम जिसको लेकर परेशान से होते हैं और मरण के बाद की अवस्था जानने की जिज्ञासा होती है, तो इस वीडियो को आप अपने दोस्तों में साझा करें और हाँ, कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं मित्रों कि क्या सच में आपको ये वीडियो अच्छा लगा, आपको जान के खुशी हुई कि आपकी जो आत्मा है वो उसको किस तरह की सदगति प्राप्त हुई। ये बहुत ब्रॉड विषय है, बहुत विस्तृत विषय है, लेकिन बहुत छोटे में मैंने आपको बताया है। तो आप फटाफट देख लें कि आपके द्वादश भाव में कौन सी राशि। और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें मित्रों। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।